नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर चमोली में हिमखंड टूटने के बाद ऋषि गंगा और फिर धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है। इससे गंगा और उसकी सहायक नदी में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वहीं ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद अलकनंदा उफान पर है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे सभी लोगों को अलर्ट कर दिया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। उधर मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी तैनात कर दी गई है। इस हादसे में करीब 150 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टेट हेड नवीन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में एक भयानक हादसा यहां पर हुआ है। क्या कुछ अपडेट पूरी खबर पर? कितने मजदूर अभी दबे होने की आशंका है? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आज जो 2013 के मुकाबले जो उत्तराखंड आपदा पार्ट 2, हम इसको कह सकते हैं कि उत्तराखंड पार्ट 2, जो आज सुबह 10:30 बजे चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर एक ग्लेशियर टूटने से, और जो हम अभी विजुअल सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव जो दिखा रहे हैं, जब ये ग्लेशियर टूटा है तो आप देख रहे हैं, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव हमारे किसी साथी ने दिया, और उसके बाद में जो यहाँ पे तबाही मची है, तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का जो हम कह सकते हैं कि वो एक टूटना क्या, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। उसके बाद में जब ये विष्णु प्रयाग में एक पावर प्रोजेक्ट है वो भी, तो इसको हम इसको जो है उत्तराखंड आपदा पार्ट 2 के नाम से जो आज देख सकते हैं, उसके संज्ञान में ले सकते हैं। मगर इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि करीब करीब इसके अंदर अभी जो जानमाल की हम हानि की बात करें तो जो इन दोनों प्रोजेक्ट में है करीब 100 से 150 लोगों की लापता, मजदूरों की लापता होने की पूरी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। नवीन जी, क्या लगता है, जिस तरह से ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है आज के दिन, तो अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और किस तरह से वहां पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें केंद्र सरकार की और उत्तराखंड सरकार की, दोनों का जो सामंजस्य है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो आला कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी तो इसकी जानकारी, तल पल की जानकारी रखे हुए हैं, और वायुसेना को, थल सेना को, एनडीआरएफ की टीम को तमाम उस पे लगा दिया गया है, और वायुसेना को भी अलर्ट पे वहां पे देहरादून में किसी उसके बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए हमें उस पर तैयार रखा गया है। और साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी हम कह सकते हैं बिजनौर से बलिया तक का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का जो क्षेत्र है, उसको भी अलर्ट में किया गया है, जिससे कोई मैदानी क्षेत्रों में जो दिक्कतें जो हो सकता है, जो डर है कि प्रशासन को कि भाई ये जो मैदानी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको रेस्क्यू करके वहां से खाली करने का जो है प्रशासन पूर्ण जोर से तैयारी कर चुका है। अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की, तो उत्तराखंड सरकार ने इसको जो 2013 में एक आपदा थी, इस आपदा को मतलब हम कह सकते हैं इस आपदा को जो है सही समय पर रेस्क्यू कर लिया गया, और जिससे जो अभी है इसको बड़े ढंग से जो हम कह सकते हैं, जैसे कि टिहरी बांध को खतरे को देखते हुए वहां से जो आगे जो पानी गंगा में आता था उसको टिहरी बांध पर रोक दिया गया है, और जो अपना चमोली में जो था वहां पे ओपन किया गया है कि जिससे जो पानी का फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो, और शाम तक जैसे ऋषिकेश मैदानी क्षेत्र हरिद्वार तक पहुंचेगा तो वहां पर उसका बहाव है वो कम हो जाए। नवीन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने के बाद लैंडस्लाइड की भी आशंका रहती है, तो कितने क्षेत्र में वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है? उसके आसपास कम से कम कितने किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर आने जाने से लोगों को मना किया गया है ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो वहां पे? देखिए, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो अभी अपना जो ये बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, चमोली, श्रीनगर और ऋषिकेश, तो ये जो हाईवे है, चारधाम हाईवे है, इसके जो आसपास के जो मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ इसके ऊपर 10 किलोमीटर तक के जो आसपास के जो एरिया हैं उनको सबको ऊपरी हिस्से पर जाने के लिए कहा गया है कि जिससे जान माल की ज्यादा हानि ना हो, और जो आसपास के जो गांव हैं जो उनको खाली मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाली करा दिया गया है, और जनता से सबसे अपील की गई है, और खासकर जो ऋषिकेश के जो निचले एरिया और हरिद्वार के जो निचले एरिया हैं, और साथ साथ एक चीज में और जानकारी
जानकारी देना चाहूंगा कि 11 तारीख को जो पहला स्नान कुंभ का होना था, क्योंकि उत्तराखंड में जो कुंभ हरिद्वार में जो होना था, ये देवप्रयाग और ऋषिकेश और ये अपना हरिद्वार, ये तीनों में एक साथ होना था। तो यहाँ पर ये पूरा जो कुंभ का क्षेत्र है, वहां पर भी प्रशासन की काफी मशीनरी, जो वहाँ के इंतजाम थे, उनको भी हटा लिया गया है कि जो उनको क्षतिग्रस्त ना हो। तो उसके दृष्टिकोण से इन तीनों जगहों को काफी अलर्ट में रखकर और इसको शासन मुस्तैदी से अपने कार्य को, पल पल के नजर को केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो उसको देख रही है। नवीन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि कुंभ मेला भी वहां पर शुरू होने वाला था, तो कुंभ मेले को देखते हुए क्या वहां पर श्रद्धालु भी मौजूद थे? कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर थे? देखिए, सबसे बड़ी देखो, ये जो धारा देवी मंदिर है, ये काफी फेमस मंदिर है चमोली श्रीनगर जिले का, और ऋषिकेश भी और ये हरिद्वार। तो श्रद्धालु तो यहाँ पर हर वक्त रहते ही हैं, मगर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कुंभ का आरंभ होने जा रहा था 11 तारीख से, तो श्रद्धालु धीरे धीरे जो पहुंचने शुरू हो रहे थे। और इनके मद्देनजर रखते हुए जो अब डिजास्टर मैनेजमेंट है वो 4:30 बजे मीटिंग करेगा। उसके बाद में जो है पूरी इसकी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से इसको ये कुंभ मेला प्रभावित होगा, या इसको आगे बढ़ाया जाएगा या रोका जाएगा। तो इस पर कहना अभी कोई जल्दबाजी बोलना, इस पर जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। 4:30 बजे जब डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट आएगी, इनकी मीटिंग होगी जिसमें केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद होंगे और जो वहाँ के उत्तराखंड सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद होंगे, तो तभी इस पे कोई फैसला लिया जाएगा। और रही श्रद्धालुओं की बात है, तो अभी तक हम कह सकते हैं जो भी यहाँ पे है, जान माल का अगर हम कोई बात है कि कितना खतरा इस पे है, कितना अभी तक नुकसान हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो अभी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे जो भी निचले हुए हैं, तो उसकी 150 से 200 लोगों की जो है लापता होने की सूचना प्राप्त हो रही है। नवीन जी, क्या अभी श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर आते हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि वो एक आस्था का एक शहर है, तो क्या श्रद्धालुओं के भी यात्राओं पर रोक लगाई गई है क्या अभी सरकार की तरफ से? अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी जो है अभी डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब चीजों को देखेगा। क्योंकि अभी खतरा, मैं कह सकते हैं कि हम फौरी तौर पे नहीं कि खतरा टला नहीं है, कि अभी खतरा जो है, क्योंकि जब इस तरह की जल प्रलय कोई घटना होती है, हम ठीक 2013 के अगर जलप्रिया की जो जल प्रलय हुआ था उत्तराखंड में, तो उसकी तबाही आप देख चुके हैं, पूरा देश देख चुका है, पूरा संसार देख चुका है। पर बात यहाँ पे करते हैं कि अभी इसके साथ साथ जैसे कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों पे अलर्ट घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं खतरे को भांपते हुए जितने भी बीच में जो भी मंदिर थे, धारा देवी मंदिर काफी सेफ जगह पे है, उसको भी खाली करा लिया गया। पूरे परिसर को, मंदिर का हर की पौड़ी, हरिद्वार को भी खाली करा दिया गया है। तो जितने भी आश्रम गंगा किनारे जो भी मैदानी ऋषिकेश के क्षेत्रों में, सबको एक खाली करा लिया गया है। और हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो इफेक्ट अगर कुंभ पे आना है, वो प्रशासन इसके ऊपर बाद में वो लेगा। मगर अभी हम ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों को एहतियातन तौर पे अपनी सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। और अभी जो है इस पे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पल की जो सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से वायुसेना, थल सेना, एनडीआरएफ की टीम कार्य कर रही है, और जो वहाँ के साथ साथ जो वहाँ के जो लोकल के जो लोग हैं वो भी जिस तरह से वहाँ पे सहायता पहुंचा रहे हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही सामंजस्य का समय था, जिस उचित समय पर जो ये फैसले लिए गए। और प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें ये कहा है कि हम जितनी भी हमसे प्रयास वो होगा, हम पल पल की उस पे निगाह रखे हुए, और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो उचित लिए जाएंगे। और हम भी कामना करेंगे साधना परिवार की तरफ से कि माँ गंगा और महाकाल बाबा सबकी रक्षा करे, और इस जो आपदा से, इस आफत से कम से कम नुकसान हो। बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर हिमखंड टूटने से ऋषि गंगा जो है वहां पर धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है, और इससे गंगा और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा बल जो है वहां पर तैनात किया गया है, चाहे वो थल सेना हो या वायु सेना हो। वहीं प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, और पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है, और आगे भी सरकार की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।